हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ नया एट्रीब्यूट जिसका नाम है प्रोजेक्ट गवर्नेंस। प्रोजेक्ट गवर्नेंस का मतलब होता है कि किस प्रकार से प्रोजेक्ट को गवर्न किया जाएगा, यानी प्रोजेक्ट सही तरीके से कैसे चलेगा, इसको पूरी तरह से अच्छे से डिफाइन करना। अच्छी प्रोजेक्ट गवर्नेंस में क्या होता है कि आपका डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होती है वो आइडेंटिफिकेशन होता है, उसका प्रॉपर डेफिनेशन हो जाता है कि किस लेवल पर कौन व्यक्ति या कौन टीम लीडर इसको यहाँ पर डिसीजन लेगा। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्ट्रीमलाइन तरीके से चलता है और प्रॉपरली अलाइन चलता है। उसको अपने जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, गुड गवर्नेंस मीन्स एक आपको क्लियरली मेंशन करता है कि किस प्रकार से प्रोजेक्ट की निगरानी होगी और कौन टीम मेंबर इसकी अकाउंटेबिलिटी लेगा, कौन किस पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। इस तरीके से जो आपका डेफिनेशन होती है वो गुड गवर्नेंस में आएगी आपके। तभी आपका प्रोजेक्ट अच्छे से गवर्न हो पाएगा, अदरवाइज उसमें हमको प्रोजेक्ट में आगे चल के काफी सारी रुकावटें आ सकती हैं, काफी कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं। तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी है। नाउ, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के लिए भी गुड गवर्नेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज हमको ये देखना पड़ता है जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है और जो हमारा प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है, ये दोनों अलाइंड होना चाहिए। यानी हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद जो भी डिलीवरेबल्स दे रहा है वो कुछ ना कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल सक्सेस में कुछ ना कुछ उनका योगदान देना जरूरी है। तो ये होता है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, यानी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी है उससे हमारा प्रोजेक्ट मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस चीज को गुड गवर्नेंस अच्छे से डिफाइन करके आगे बढ़ाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट भी अगर गवर्नेंस प्रॉपर है, प्रोजेक्ट की गवर्नेंस बहुत अच्छी है, तो रिस्क को अच्छे से वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, रिस्क को वो अच्छे से असेस कर लेते हैं और उनको मिटिगेट करने के लिए प्लान भी अच्छे से तैयार कर लेते हैं और रिस्पॉन्सिबल टीम या रिस्पॉन्सिबल मेंबर को वो काम भी दे देते हैं, अलॉट कर देते हैं और जो नेसेसरी रिसोर्सेस है रिस्क रिस्क मिटिगेट करने के लिए वो भी अलोकेट कर लेते हैं। तो ये एक बड़ा हमको इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे पास। नाउ, जैसे हम बोलते हैं देश में शासन चलाना हो तो देश में एक संविधान होता है। ऐसी अगर प्रोजेक्ट में भी शासन चलाना हो तो प्रोजेक्ट का भी एक संविधान होता है। लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्ट के संविधान को हम बोलते हैं प्रोजेक्ट चार्टर। तो प्रोजेक्ट चार्टर इज द पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, यानी अगर प्रोजेक्ट गवर्नेंस अच्छी है तो वो प्रॉपर एक चार्ट बनाता है, चार्टर बनाता है प्रोजेक्ट के लिए। उस प्रोजेक्ट चार्टर में हर स्कोप का डेफिनेशन प्रॉपर है, प्लानिंग प्रॉपर है, एग्जीक्यूशन प्रॉपर है और मॉनिटरिंग प्रॉपर है, प्रोजेक्ट का क्लोजर प्रॉपर है। ये सारी चीजें उसमें आपके प्रोजेक्ट चार्टर में लिखी हुई रहती हैं और वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होता है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट गवर्नेंस। ना, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। प्रोजेक्ट गवर्नेंस की पैरामीटर्स पहले से ही डिफाइन कर लेता है, जिसके अगेंस्ट में हमारे प्रोजेक्ट का जो है प्रोग्रेस वो मॉनिटर होता है, हमारे जो टीम मेंबर्स का जो है प्रोग्रेस मॉनिटर होता है, हमारे जो स्टेक होल्डर्स का प्रोग्रेस है वो मॉनिटर होता है। तो इससे क्या है कि हमारा प्रोजेक्ट है ना बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाता है और अपने जो ऑब्जेक्टिव्स या गोल सेट है वो उनको मीट कर पाता है, राइट। स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट। एक अच्छा प्रोजेक्ट गवर्नेंस में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स है उनका एंगेजमेंट प्रॉपर हो। इसके लिए उनका कम्युनिकेशन प्रॉपर होता है, कोलोब्रेशन प्रॉपर होता है और ये बहुत नेसेसरी है क्योंकि स्टेक होल्डर्स ही हमारे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, उसको फाइनेंस करने के लिए बहुत जरूरी है। उसको खरीदने के लिए भी जरूरी है, जैसे क्लाइंट है जिसने हमको प्रोजेक्ट दिया वो उसको खरीदेगा। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुए या उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुए और उन्होंने हाथ खींच लिया तो हमारा प्रोजेक्ट खटाई में पड़ सकता है। तो इस चीज को हमको विशेष ध्यान देना पड़ता है। ना, कंप्लायंसेस एंड स्टैंडर्ड्स। जो भी प्रोजेक्ट है उसमें जो भी रेगुलेटरी बॉडीज के कंप्लायंसेस है वो मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये प्रोजेक्ट गवर्नेंस का पार्ट आ जाता है। और फिर आपका जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारे आईएस कोड्स हैं, आईएसओ कोड्स हैं, आईआरसी कोड्स हैं, नेशनल बिल्डिंग कोड्स हैं, ये फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये गुड गवर्नेंस का पार्ट है। तो प्रोजेक्ट गवर्नेंस
ये ज़रूर देखता है कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या रेगुलेटरी बॉडीज़ के कंप्लायंसेस फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, राइट? रिसोर्स एलोकेशन इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ गवर्नेंस। प्रोजेक्ट गवर्नेंस कहाँ पर किस रिसोर्स की जरूरत है, कहाँ पर बजट की जरूरत है, कहाँ पर मेन पावर की जरूरत है, कहाँ पर इक्विपमेंट की जरूरत है, ये सारी चीजें हमारे प्रोजेक्ट गवर्नेंस का पार्ट होने के कारण मेरा इंटीग्रल पार्ट है। उसके बिना हमारा प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता है, राइट? चेंज कंट्रोल, चेंज कंट्रोल अच्छे से एड्रेस किया जाता है प्रोजेक्ट गवर्नेंस में। उस चेंज को कैसे अपना इम्प्लीमेंट करना है, कौन अपना उसकी रिक्वेस्ट रिसीव करेगा, कौन उसके लिए रिक्वेस्ट करेगा, कौन उसके लिए अपना बताएगा कि ये चेंज क्यों जरूरी है, कौन उसको मंजूरी देगा या रिजेक्ट करेगा, और कौन उसका डॉक्यूमेंटेशन करेगा। ये सारी चीजें हमारे गवर्नेंस का पार्ट आ जाती है। ना कम्युनिकेशन प्लान, जो भी कम्युनिकेशन प्लान बनता है, जैसा कि बताया, स्टेक होल्डर के एंगेजमेंट के लिए या अपना क्लाइंट्स के एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। यानी प्रोजेक्ट टीम और बाकी अदर स्टेक होल्डर्स के बीच में जो है ट्रस्ट बिल्डिंग की भावना होना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन से जरूरी है। तो कम्युनिकेशन प्लान इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट गवर्नेंस, और इसके बिना हमारा काम, हमारे स्टेक होल्डर्स भी अपना डिससेटिस्फाई हो सकते हैं, क्लाइंट भी डिससेटिस्फाई हो सकते हैं, या फिर हमारे प्रोजेक्ट में रिस्क बहुत ज्यादा आ सकते हैं, राइट? तो ये चीज का कोशिश ध्यान, आई थिंक आप लोग इस चीज को आपने क्लियरली कैच कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा प्रोजेक्ट गवर्नेंस हमारा कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट है, जिसके बिना हम प्रोजेक्ट की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं अपने अगले लेक्चर में फिर आपके सामने एक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।